आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद माध्यिका निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए माध्य, माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, और माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब देखिए आंकड़ा, आंकड़ा इसमें किसको कहेंगे? देखिए ये जो प्रश्न में संख्या दिया हुआ है, इस सभी संख्या को कहते हैं आंकड़ा। तो माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग, यानी कि इस सभी संख्या को जोड़ देंगे। और क्या है? बट्टा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कहने का अर्थ यह हुआ कि क्या को संख्या, यानी कि कितना संख्या है, 1 2 3 इस तरह से गिन करके बट्टे में लिख देंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो माध्य लिख देंगे यहाँ पे, माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग, यानी कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इसका जोड़। तो इस सभी संख्या को जोड़ के रूप में लिख देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बट्टा, और बट्टा में सभी संख्या को गिन करके लिख देंगे। अब देखिए कै गो संख्या, यानी कि कितना संख्या? 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या, तो यहाँ बट्टा में लिख देंगे 5। अब इस सभी संख्या को जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20। तो ये हो जाएगा 20, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 चौका 20। अब देखिए ये आ गया 4। तो इस सभी संख्या, यानी कि इस सभी आंकड़ों का माध्य हो जाएगा 4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न लिए हैं, यानी कि उसमें 2 4 6 8 10 12 ये सभी आंकड़ा है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, अब क्या करेंगे? इस सभी संख्या को जोड़ के रूप में लिख देंगे, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 और बट्टा, बट्टा में कितना लिखेंगे? अभी सभी को गिन करके लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 गो संख्या है तो बट्टा में लिख देंगे 6। अब सभी को जोड़ेंगे तो 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 हो जाएगा 42, यानी कि 42, और बट्टा में 6 है तो बट्टा में 6। अब देखिए ये कट सकता है तो इसको काट देंगे, 6 सत्ते 42। अब देखिए ये जो 7 आया यही हो जाएगा इस सभी आंकड़ों का माध्य। तो माध्य आप लोग समझ गए होइएगा। अब माध्यिका निकालना देखते हैं। देखिए माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। अब देखिए आंकड़ा, सबसे पहला काम जो आंकड़ा दिया रहेगा इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में कहने का अर्थ यह हुआ कि जो छोटा है उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए ये सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 1 है, तो 1 के पहले लिख देंगे। फिर 1 से बड़ा कितना है? 2 है, तो 2 को फिर लिख देंगे। अब 2 से बड़ा कितना है? 3, तो 3 को अब लिखेंगे। अब देखिए 3 से बड़ा कितना है इसमें? तो 5 है, तो 5 को अब लिख देंगे। 5 से बड़ा कितना है? 6, तो फिर लिखेंगे 6 को। 6 से बड़ा कितना है? 7, तो लिख देंगे 7 को। 7 से बड़ा कितना है? 8, तो अब लिख देंगे 8 को। तो सभी संख्या यहाँ पे लिख दिए। इस सभी संख्या को लिख दिए बढ़ते क्रम में। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना संख्या हम बाईं तरफ से छोड़ेंगे उतना ही संख्या हमको दाईं तरफ से छोड़ना होगा, और बीच में जो बच जाएगा वो कहलाएगा माध्यिका। देखिएगा यहाँ पे, एक संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो फिर एक संख्या दाईं तरफ से छोड़ देंगे, दूसरी संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो इधर भी दूसरी संख्या छोड़ेंगे, 3 संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो दाईं तरफ से भी 3 संख्या छोड़ देंगे। अब देखिए दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या छोड़ दिए तो बीच में कितना बच गया? 5। ये 5 जो आ जाएगा यही होगा इस सभी आंकड़ों का, यानी कि सभी संख्याओं का माध्यिका। तो अब यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका बराबर में 5। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 7 संख्या था, तब ना इसमें बीच में एगो आ गया, यानी कि 7 गो संख्या था तो बीच में एक संख्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर यदि 8 गो संख्या रहेगा तो बीच में एक 2 संख्या आएगा, तो फिर माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये आंकड़ा लिए हैं, इस आंकड़ा को हम पहले ही बढ़ते क्रम में लिख दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें
कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, जितना संख्या दाईं तरफ से छोड़ेंगे उतना ही संख्या बाईं तरफ से भी छोड़ना है। तो देखिए एक संख्या इधर से छोड़े तो एक संख्या इधर से भी छोड़ दिए, दूसरी संख्या छोड़े तो इधर से भी 2 गो संख्या छोड़ दिए, यहाँ से 3 गो संख्या छोड़े तो यहाँ से भी 3 गो संख्या छोड़ दिए। अब देखिए यदि 4 गो संख्या इधर से छोड़े तो 4 गो संख्या इधर से भी छोड़ना होगा, तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका माध्यिका निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए इसमें दोनों संख्या को ले लेंगे। क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न में, इस दोनों संख्या को ले लेंगे। तो इस दोनों संख्या को लेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं माध्यिका बराबर। अब इस दोनों संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 5 प्लस में लिख देंगे 6। और देखिए कै गो संख्या है, 2 गो संख्या, तो बट्टा में लिख देंगे 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 5 और 6 हो जाएगा 11 और बट्टे में 2 है तो 2। ये कट सकता है तो काट देंगे, तो कितना से कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो आ गया 5.5। ये जो 5.5 आया है यही हो जाएगा इसका आंसर। तो माध्यिका निकालना भी सीख गए होइएगा। अब बहुलक निकालना सीखते हैं। देखिए बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा यानी कि जो संख्या दिया हुआ उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रहेगा वही कहलाएगा बहुलक। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं 5। 5 कितना बार है, तो 1 और 1 2 बार है, तो लिख देंगे 2 बार। ये आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। फिर देखिए 6, 6 कितना बार है, 1 2 और 1 3 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 है 3 बार। अब देखिए 2, 2 कितना बार है, 1 2 बार, तो अब लिख देंगे 2 है 2 बार। अब 3, 3 एक ही बार है, तो 3 को लिख देंगे 1 बार। अब 3 के बाद कितना बच गया, 4, तो 4 कितना बार है, 1 बार, तो लिखेंगे 4 है 1 बार। ये हम आपको समझने के लिए लिखे हैं, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आप इसमें देख करके ही बता सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कितना है, 4 एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, 2 2 बार है, 6 जो है ये 3 बार है, और 5 भी जो है ये 2 ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कितना है, 6। तो ये जो आंकड़ा है इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 6। तो अब लिख देंगे बहुलक बराबर में 6, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब परिसर निकालना देखेंगे। तो देखिए परिसर निकालने के लिए हमने ये आंकड़ा लिया है। अब देखिए परिसर, परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ पे हम आपको समझने के लिए लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब देखिए ये जो आंकड़ा लिए हैं, इस आंकड़ा में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो ये जो आंकड़ा है यानी कि इस सभी संख्या में सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो 12 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है, तो 5 है। तो क्या करेंगे, 12 में से 5 को घटा देंगे। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये जो आंकड़ा है इसका परिसर हो जाएगा 7। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए हमने एक प्रश्न दिया है, ये जो प्रश्न है ये आंकड़ा है इसका, इसी आंकड़ा का आप लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिएगा और आंसर कमेंट